गुड इवनिंग बच्चों, ओमेगा प्रो क्लासेस में मैं एम झा सर फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए बच्चों, जैसा कि क्लास 11th के लिए हम लोग टॉपिक देख रहे थे केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में ही हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो देख रहे हैं आज, उस टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड को आइए हम लोग स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। अभी इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला क्या है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, दूसरा क्या है आपका वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये चार बॉन्ड रखते हैं, आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। बातें समझ में आ रही है। और वीक बॉन्ड के अंदर जो है आपका ये है हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवाल इंट्रैक्शन या वंडरवाल फोर्स, इसको रखा जाता है। इसी के अंदर हम लोग देखेंगे डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन भी, लंदन फोर्स है ना, ये सारी चीजें वीक बॉन्ड के अंदर आएंगे। अब बात आती है कि सर इस चैप्टर में सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, सबसे ज्यादा क्या पढ़ना है। तो ध्यान से देखना, अगर देखा जाए तो ये मात्र 5% पढ़ना पड़ता है। ये जो है ये भी आपको ये कहिएगा तो ये 2% पढ़ना पड़ता है, और ये जो है ये 3% है। सब मिला करके अगर देखिएगा तो 10% हुआ। और ये अकेले जो है कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ से यहाँ तक सबसे बड़ा टॉपिक इसी का बनता है, ये 90% पढ़ना पड़ता है। मतलब पूरे केमिकल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपका, कोवैलेंट बॉन्ड है। बातें समझ में आ रही है। तो आज इसी कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर हम लोग देखेंगे भाई, स्टार्ट अगर हम लेंगे, चूंकि ये सबसे ज़्यादा परसेंटेज में पढ़ाना है हमको, इसलिए सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे। हम किससे स्टार्ट करेंगे, आपको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का दूसरा टाइप कौन है, कोवैलेंट बॉन्ड। यहां से स्टार्ट लेंगे। सारे बच्चे फटाफट क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से जो है अपनी नोटबुक में इसको नोट भी कर लेंगे। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, जल्दी जल्दी करिए। वैसे आप इसके लाइव में है तो ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इसको रिवर्स में भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट कीजिए। आज क्लासिफिकेशन ऑफ जो बॉन्ड्स है उसमें केमिकल बॉन्ड को दो पार्ट में मैंने यहाँ क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है, क्लासिफाई किया है। उसमें पहला जो है आपका ये है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, दूसरा क्या है आपका वीक बॉन्ड है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अंदर बच्चों देखिए चार बॉन्ड हैं, आयोनिक बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और मेटालिक बॉन्ड है। जिसमें आयोनिक बॉन्ड का वेटेज 5% का होता है ना, जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो, ठीक है, लेकिन वेटेज 5% का है। उसके बाद देखिए कोऑर्डिनेट, ये मेटालिक बॉन्ड मात्र 2% होता है, ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर देखा जाए तो आयनिक से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये। और उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसका परसेंटेज 3% है। तो सब मिला करके देखिए तो 3% प्लस 2% कितना, 5% प्लस यहाँ 5%, 10% हो गए। तो 90% जो क्लासिफिकेशन में पढ़ना है ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड ही पढ़ना है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। चलिए फटाफट इसको बना लीजिए, हो गया। तो आप लोग करेंगे टॉपिक कहाँ से बनाएंगे, टॉपिक बना लेंगे कहाँ से आप लोग टॉपिक जो बनाएंगे इसमें वो बनाएंगे कोवैलेंट बॉन्ड से। कहाँ से बनाएंगे बेटा इसमें टॉपिक, कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहां पर एक एक चीज समझिएगा, जहां कोई भी दिक्कत हो आप आसानी से हमसे पूछेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, कोवैलेंट बॉन्ड की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, कोवैलेंट बॉन्ड की बात करो। थोड़ा समझना है इसको, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बॉन्ड क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आज आपको बताएंगे कोवैलेंट बॉन्ड में। ठीक है, यह क्या है, यह एक तरह का केमिकल बॉन्ड का टाइप है, प्रकार है, टाइप्स है, जिसमें क्या होता है जो कंबाइनिंग एटम्स होता है या एलिमेंट्स होता है ना, वो आपको क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग करता है। एक्चुअली केमिकल बॉन्ड किसकी वजह से होता था, उसमें क्या होता था, हमने बताया था कि जो कंबाइनिंग एटम्स है उसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, आपको म्यूचुअली शेयरिंग होता है, ट्रांसफर होता है, ये सारी चीजें होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो है सो वो पार्टिसिपेट करता है। तो चलिए अगर एक बात कहा जाए इसके बारे में तो ये क्या हो जाएगा, फटाफट मेरे साथ लिखते जाइएगा। द टाइप ऑफ chemical bond, the type of chemical bond which formed by mutual sharing of electron। क्या होता है इसमें, म्यूचुअल शेयरिंग of electrons between two combining atoms, two or more लिख सकते हैं, two or more combining atoms। two or more क्या होगा बेटा, combining atoms। ठीक है, मतलब इसके बारे में अगर देखा जाए तो क्या है, द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड है जो बनता है किसके, कैसे बनता है भाई, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन
दो या दो से अधिक कंबाइनिंग एटम्स के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन से बनता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब यहाँ दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है जैसे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। और दूसरी बात कि अगर इसके पहले म्यूचुअल शेयरिंग को समझ लेते हैं हम लोग छोटा सा एग्जांपल दे करके। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझिएगा। अब मान लीजिए कि कोई मॉलिक्यूल है, जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है। किसका मॉलिक्यूल है ये किसका मॉलिक्यूल है? वेरी गुड। इस कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में कितने एलिमेंट्स हैं? ध्यान से, दो एलिमेंट है। बहुत अच्छी बात है, एकदम सही बता रहे हैं। एलिमेंट दो ही है, एक कार्बन है, दूसरा क्या है? ऑक्सीजन है। बहुत अच्छी बात है। अगर हम ये पूछे, बहुत अच्छा जवाब दिया आप लोग, कि इस कार्बन डाइऑक्साइड में कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप लोगों ने क्या कहा कि दो एलिमेंट्स है। एकदम सही है, एक कार्बन है, दूसरा ऑक्सीजन है। अगर हम इसी को चेंज कर दें और ये पूछे कि इस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, ध्यान से देखिए तो कितने एटम्स हैं? एकदम फ्रंट में लिखा हुआ, ध्यान से देखिए इसको। एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन का एटम है। टोटल मिला कितना एटम्स है? 3 एटम्स है। एक कार्बन का और दो ऑक्सीजन का है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, इसको हम लोग कहते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल है ये? ट्राई एटॉमिक शब्द क्या हुआ, समझ में आया? ऐसा मॉलिक्यूल जो कितना एटम से मिलकर के बना हुआ आता है? 3 एटम से। इसको क्या कहेंगे? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे बेटा। ये आपका ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हुआ। एक बात यहां पर एक नई चीज सीखे। दूसरी बात, इस कार्बन डाइऑक्साइड में आपने ही कहा कि सर इसमें 3 एटम्स हैं, एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन एटम है। और एलिमेंट के बारे में कहा भाई कि 2 ही एलिमेंट है। कौन कौन एलिमेंट है? एक एलिमेंट कौन है? एक एलिमेंट आपका कार्बन है, ये एलिमेंट है। दूसरा कौन है? ऑक्सीजन एलिमेंट है। अब आप ही लोग बताइए, इस दोनों में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। किसकी ज्यादा है? दैट्स गुड, बताए थे। फोन कॉल सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, उसके बाद ऑक्सीजन का, उसके बाद नाइट्रोजन का। पूरे पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन। नाके तोड़ दे तुम लोगों का। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, सेकेंड मोस्ट है ऑक्सीजन, और थर्ड मोस्ट क्या है? नाइट्रोजन। बकलुस्ट नहीं समझ में आया? चलो अब देखो, अगर देखा जाए ध्यान से, यहां पर इस दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, अगर ध्यान से देखेंगे, अगर हम एक बात करें तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, ये ग्रेटर किससे है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ किससे? बताओ जल्दी से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन से है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, जब हम क्या करेंगे, ये चूंकि बॉन्डिंग समझाना है आपको, तो बॉन्डिंग जो होता है कहीं पर, ये कोवैलेंट बॉन्ड बताएंगे, इसके लिए 2 चीज की सख्त आवश्यकता होती है। ये जो म्यूचुअल शेयरिंग की बात बताएंगे, 2 चीज की सख्त आवश्यकता होगी। पहला क्या होगा? सबसे पहला जो इसके लिए आवश्यक होगा, इस म्यूचुअल शेयरिंग के लिए, सबसे पहला चीज जो आवश्यक होगा, इसके बारे में बताते हैं। ये होगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट पहले तो सिंबल कह दीजिए, लुईस डॉट सिंबल ऑफ कंबाइनिंग एटम्स। लुईस डॉट सिंबल ऑफ क्या होगा? कंबाइनिंग एटम्स। ठीक है, इसकी जरूरत होगी। उसके रिजल्ट से जो बनेंगे वो बनेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। क्या बनेंगे? लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। ये 2 चीज बनेंगे। तो ये 2 चीज की आवश्यकता होगी आपको। तो अब बात है कि सर लुईस डॉट सिंबल तो हम जान रहे हैं, यहां पर जैसे कार्बन है और क्या है? ऑक्सीजन है ना। तो आप देखिए, तो हमको बताएंगे आप एक चीज कि जो लुईस डॉट सिंबल होगा, लुईस डॉट सिंबल इसका सिंबल ऑफ कार्बन, ऑफ क्या होगा बेटा? कार्बन। ये कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, किस तरह से लिखा जाता है लुईस डॉट सिंबल? सी के तरफ, वेरी गुड, सी लिख देंगे। उसके चारों तरफ क्या करेंगे? पहली बात समझिए, लुईस डॉट सिंबल में क्या करते थे, हम समझाए भी हैं जब स्टार्ट किए थे केमिकल बॉन्ड को। तो किसी भी एलिमेंट के सिंबल के चारों ओर अगर हम उस एलिमेंट के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन आइदर डॉट या क्रॉस में करें, दैट इज कॉल्ड लुईस डॉट सिंबल। बातें समझ में आ रही है? मतलब अगर हम यहां पर लुईस डॉट सिंबल ऑफ कार्बन करेंगे, तो कार्बन जो है 14th ग्रुप का एलिमेंट है, इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा आपको? 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन को या तो आप डॉट के रूप में रिप्रेजेंट कर दीजिए। बातें समझ में आ रही है?
वो तो एटॉमिक नंबर 6 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 4 ही ना। तो हम लोग लुईस डॉट सिंबल में किसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का ना। किसी भी एलिमेंट के सिंबल के चारों तरफ किसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? अगर दिक्कतें हो तो लुईस डॉट सिंबल के बारे में अगर आप लिखेंगे तो एक लाइन यहां पर लिख सकते हैं, छोटा सा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, है ना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट, है ना, ऑफ एन एलिमेंट in the form of either dot और क्या लिखेंगे? क्रॉस। in the form of either dot or cross around its symbol। around इस क्या लिखेंगे? सिंबल। इसके सिंबल के चारों तरफ, यही वर्ड है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ध्यान समझिएगा, कोई दिक्कत है ना? तो अगर इसको, एक मिनट, इसको अगर आप देखेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लुईस डॉट सिंबल को ऐसे लिख सकते हैं। ये छोटी सी चीज है जो बच्चे आपको कहां पढ़ते जानते हैं? 10th में ही पढ़ते हैं, लुईस डॉट सिंबल। फिर भी कंफ्यूजन है। आप अभी क्या बोल दिए कि 6 इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन हो गया, तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन है भाई। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो क्या लिखेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, है ना, अराउंड इट्स सिंबल in the form of सिंबल लिख लिए, in the form of either डॉट इस तरह से और क्रॉस इस तरह से। जैसे अभी एग्जाम्पल बताया, क्या था? कार्बन था ना। तो लुईस डॉट सिंबल जो कार्बन का होगा, छोटा सा बात है, इसको ध्यान से रखिएगा। लुईस डॉट सिंबल ऑफ कार्बन अगर लिखेंगे तो क्या करना पड़ेगा? यहां सी दे करके, कार्बन 14th ग्रुप का एलिमेंट है, इसके चारों तरफ 4 को क्या करेंगे आप? या तो डॉट दे दीजिए, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके चारों तरफ 4 को क्रॉस कर सकते हैं। इस दोनों में से जो ठीक लगे वही लिख सकते हैं। बातें समझ में आ गई? बोलिए। आइदर डॉट या क्रॉस, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ चारों तरफ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? इस तरह से कर देंगे। बातें समझ में आ गई? तो यही है लुईस डॉट सिंबल। कोई दिक्कत नहीं ना? लिख लिए। अब बैक हो जाते हैं, लिख लिए इसको, जल्दी लिखिए। ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम अराउंड इट्स सिंबल इन द फॉर्म ऑफ आइदर डॉट और क्रॉस, उसी को कहते हैं लुईस डॉट सिंबल, उस एलिमेंट का या उस एटम का। लिख लिए? देखिए ध्यान से, इसकी कितनी जरूरत पड़ती है वो बताएंगे आपको। हो गया सबका? अब देखिए मैंने क्या कहा पीछे कि भाई लुईस डॉट सिंबल कार्बन का लिखे। तो अब क्या करना है? लुईस डॉट सिंबल किसका लिखना है? लुईस डॉट सिंबल लिखना है ऑक्सीजन का। आप ही लोग बताइए कैसे लिखें? लुईस डॉट सिंबल ऑक्सीजन में क्या लिखें? ऑक्सीजन लिखने के बाद उसके चारों तरफ कितना दे? वेरी गुड, 6 डॉट दे देते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 डॉट दे दी, इसका लुईस डॉट सिंबल हो गया। अब देखिए क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हम क्या बता रहे हैं भाई? म्यूचुअल शेयरिंग। किसे बता रहे हैं? ये म्यूचुअल शेयरिंग की बात बताएंगे हम आपको। कहां पर? ये म्यूचुअल शेयरिंग की बात बता रहे हैं CO2 में। अब देखिए इसको म्यूचुअल शेयरिंग जब करना है तो उसके लिए क्या कर देते हैं हम लोग? सबसे पहले ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा किसका कम, ये क्यों किए, ये व्हाई क्यों किए ऐसा, इसका क्या कारण है, इसकी क्या आवश्यकता है? तो यहां पर देखेंगे तो ये जो मॉलिक्यूल है, कितने एटम का मॉलिक्यूल है? 3 एटम का है, ट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो ट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल में
दिक्कत ये होगा कि भाई जब हम म्यूचुअल शेयरिंग दिखलाएंगे तो बीच में किसको रखें, साइड में किसको रखें। तो याद रखना, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसको हम लोग सेंट्रल एलिमेंट के रूप में सिलेक्ट करेंगे। किसके रूप में? सेंट्रल एलिमेंट। सेंट्रल समझते हैं ना, बीच वाला, ये सेंट्रल एलिमेंट के रूप में यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे इसमें? कार्बन को कि ऑक्सीजन को? कार्बन को करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, कार्बन को करेंगे। समझ में आ रहा है ना? इसमें सेंट्रल एलिमेंट के रूप में किसका इस्तेमाल करेंगे? कार्बन का, है ना। अब देखिए कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा इसको। यहां आइए, एक पेज पर आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, मतलब आपको क्या करना है, कार्बन को बीच में रख देना। रख दिए। अब कार्बन को बीच में रखे तो इसका लुईस डॉट सिंबल लिखेंगे भैया, लिखेंगे ना। 1 2 3 4 हो गया, हो गया। अब इसके दोनों तरफ ऑक्सीजन को लिखेंगे, यहां और यहां भी। दो ही ऑक्सीजन है ना, इस तरह से। इसका भी लुईस डॉट सिंबल बनाइए। आगे समझ में? अब क्या करेंगे, ध्यान से समझना है। अब एक बात बताइए, क्या ये जो दो एलिमेंट है आपको कार्बन और ऑक्सीजन, ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट शो करेगा? अगर नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा, अब करेगा तो क्यों करेगा? कार्बन और ऑक्सीजन क्या एक्सपेंडेड ऑक्टेट शो करेगा? एक्सपेंडेड ऑक्टेट समझते हैं ना, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल में बताए हैं कि अगर किसी भी एलिमेंट में शेयरिंग के बाद 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो एक्सपेंडेड ऑक्टेट कहलाएगा। 8 से कम हो गया तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट कहलाता है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आप ही बताइए, क्या ये शो करेंगे? क्योंकि एक्सपेंडेड ऑक्टेट कौन शो करता है? जिसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपको देख रहे हैं कार्बन, ये 14th ग्रुप का एलिमेंट है, और ऑक्सीजन जो है ये आपको 16th ग्रुप का एलिमेंट है। किस ग्रुप का एलिमेंट है? 16th ग्रुप का एलिमेंट है। देखा जाए अगर यहां कार्बन है तो यहां ऑक्सीजन है, और ये पीरियड नंबर इसके लिए क्या होता है? सेकेंड पीरियड। ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है दोनों। बातें समझ में आ रही है? तो सेकेंड पीरियड एलिमेंट में जो है वैकेंट डी ऑर्बिटल की पॉसिबिलिटीज नहीं होती है, इसीलिए एक्सपेंडेड ऑक्टेट नहीं शो करके सिर्फ क्या शो करेगा आपको? ऑक्टेट शो करेगा। क्या शो करेगा? ऑक्टेट शो करेगा। क्योंकि आप देखिए ध्यान से, क्योंकि यहां पर सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2, और एल का वैल्यू निकालते हैं 0 to n-1। क्या निकालते हैं? तो क्या लिखेंगे? 0 to 2-1। ये चेक करने का तरीका है भाई, वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा या नहीं होगा, उसको चेक करने का तरीका है। तो 0 to 1 हुआ, तो 0 to 1 का मतलब हो गया 0 1। दैट मींस इसमें s और सिर्फ क्या पॉसिबल है? p ऑर्बिटल पॉसिबल है, d की संभावनाएं नहीं है। इसीलिए ये जो है, तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल कार्बन एंड ऑक्सीजन डू नॉट शो, नहीं दिखाएगा एक्सपेंडेड ऑक्टेट। क्या नहीं दिखाएगा? एक्सपेंडेड ऑक्टेट। मतलब ये क्या दिखाएगा तब? एक्सपेंडेड ऑक्टेट नहीं दिखाएगा तो क्या दिखाएगा भाई? ऑक्टेट दिखलाएगा। क्या दिखलाएगा? ऑक्टेट। मतलब ये दोनों जो है ऑलवेज कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ये हमेशा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे। बातें समझ में आ गया? इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी नहीं शो कर सकता है और एक्सपेंडेड भी नहीं शो कर सकता है। तो अब देखो ध्यान से, पहले ये सब पॉइंट लिख लो फटाफट, उसके बाद बॉन्डिंग बनाएंगे। जल्दी करो, ध्यान से लिखो, जल्दी करो। हो गया सबका? फटाफट हो गया? हो गया? समझ गए? हम सिर्फ म्यूचुअल शेयरिंग को बता रहे हैं, उसके लिए हमको इतना काम कर रहा है भाई। शेयरिंग म्यूचुअल है क्या है, नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड को दिखलाने के लिए सबसे पहले काम क्या करना पड़ता है भाई? जो कंबाइनिंग जो भी मॉलिक्यूल्स है उसमें जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है सबका लुईस डॉट सिंबल लिखना पड़ता है। उससे पहले क्या करना पड़ता है? उसके सेंट्रल मेटल एलिमेंट को सिलेक्ट करना पड़ता है। उसका तरीका क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसको सेंट्रल एलिमेंट के रूप में सिलेक्ट करें, उसको बीच में रख देंगे, और बाकी को क्या करेंगे? उसके साइड में चारों तरफ रख देंगे। बातें समझ में आ रही है? ठीक है। इसमें एक एक्सेप्शन हाइड्रोजन का होता है, वो कभी भी सेंट्रल एलिमेंट के रूप में सिलेक्ट नहीं होता है, हमेशा बेचारा साइड से भी साइड में ही रहता है। हाँ, वैकेंट है यहां, वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्लियर है? आगे समझ में? अब चलिए, अब क्या करेंगे भाई?
इसका शेयरिंग करवाते, ध्यान से देखो ना, यहां अब हम लोग शेयरिंग करवा रहे हैं, थोड़ा समझिएगा। देखिए इसका ये 2 इलेक्ट्रॉन और इसका ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन का आपस में शेयरिंग कर लिया। अभी देखिए तो ऑक्सीजन का कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8। कार्बन का कितना हुआ, 6। वेरी गुड, कार्बन का 6, 4 यहां 2 यहां 6 है। अभी कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। अब ये भी अपना ऑक्टेट पूरा करेंगे तो क्या करेंगे, इसके साथ 2 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेंगे। अब देखिए तो कार्बन का 8 हो रहा है, ऑक्सीजन का भी हो रहा है, कार्बन का भी हो रहा है, इधर भी कार्बन ऑक्सीजन का भी हो रहा है। तो दैट मींस अगर देखा जाए यहां पर क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर जो आपको है ये ऑक्सीजन वाले हैं, किसका इलेक्ट्रॉन है ये दोनों, और ये 2 इलेक्ट्रॉन किसका है। तो यहां पर जो आपस में शेयरिंग हुआ उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कंबाइनिंग एटम्स है वो सेम नंबर ऑफ एटम्स का शेयरिंग कर रहा है, मतलब 2 ये दे रहा है तो 2 ये भी दे रहा है। इसी को कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। क्या कहते हैं बेटा इसको हम लोग, इसी को कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। ये हुआ म्यूचुअल शेयरिंग, इसी को क्या कहेंगे, म्यूचुअल, म्यूचुअल हुआ म्यूचुअल। इसको कहा जाता है इंग्लिश एक्चुअली में उसको कहते हैं म्यूचुअल को म्यूचुअल, है ना, म्यूचुअल, मुंह जिसका चूड़ दो दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल। समझ में आया कि नहीं, इसको म्यूचुअल को कहा जाता है सह संयोजी, सह संयोजी, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हो रहा है। अब देखो ध्यान से समझना इस बात को। अब क्या है कॉन्सेप्ट समझना बात हो बाबू, अगर 2 एलिमेंट है, मान लीजिए एक एलिमेंट ई है, दूसरा एलिमेंट आपको ये भी ई है, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा हो, कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा हो, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा हो, एक एक का कर रहा हो, तो यहां जो बॉन्ड बनेगा इसको कहेंगे सिंगल बॉन्ड, मतलब एक गो लाइन लेना है। कितना लाइन लेना है, अगर 2 एलिमेंट है ई और ई, और दोनों के बीच में 2 2 इलेक्ट्रॉन का अगर शेयरिंग हो रहा हो, कितना का, तो इसके लिए डबल बॉन्ड, ये सिंगल हो गया, कैसा सा बॉन्ड हो गया, तो 2 गो लाइन लो। आए समझ में। अगर 2 एलिमेंट है, ये भी ई है ये भी ई है, 3 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, कितना कितना इलेक्ट्रॉन का, 3 3 का होगा, 3 3 का अगर होगा तो ये कैसा बॉन्ड हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड हो जाएगा, ई के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो यहां पर देखिए ध्यान से समझिएगा, तो अगर हम इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखेंगे, अगर इसको बॉन्ड लाइन के रूप में रिप्रेजेंट करना हो बॉन्डिंग को, तो इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में काय गो लाइन खींचा जाएगा, 4 लाइन खींचा जाएगा। बहुत बढ़िया, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है इसीलिए 4 लाइन। यही सीखे हैं यहां पर, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 लाइन। 2 पेयर के लिए मैंने पेयर की बात की थी ना, 1 पेयर इलेक्ट्रॉन तो 1 लाइन, 2 पेयर इलेक्ट्रॉन तो 2 लाइन, 3 पेयर इलेक्ट्रॉन तो 3 लाइन, 4 इलेक्ट्रॉन है तो कितना पेयर हो गया, 2 पेयर ना। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना पेयर, 2 पेयर, तो डबल बॉन्ड 2 गो लाइन लेंगे। यहां पर भी क्या करेंगे, 2 लाइन लेंगे। बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब देखिए क्या है इसमें जो लोन पे, इसमें देखिए ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में भाग ने लिया है, इसका भी बातें समझ में आ गई। तो ये जो कहलाएगा या फिर अभी जो बताए ये यही म्यूचुअल शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है। बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर है ना। हमको लगता है आप लोग सीख गए कैसे शेयरिंग करवाया जाएगा। तो बॉन्डिंग बनाते समय इसका ध्यान रखना, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अब देखिए ध्यान से, ये जो ऑक्सीजन है, ये जो कार्बन है और ये जो ऑक्सीजन है, ध्यान से देख रहे हैं ना। अब ये सभी मेटल है कि नॉन मेटल है, बोलिए। नॉन मेटल्स हैं। इसका मतलब है कि जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो नॉन मेटल्स के बीच में बनेगा, ठीक है। और ये जो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है नॉन मेटल के बीच में, क्या दोनों नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है या अलग अलग है, बराबर कहां है, ऑक्सीजन का ज्यादा है कार्बन का कम है, समझ में, बराबर नहीं है, ये याद रखना है। ऑक्सीजन का ज्यादा है कार्बन का कम है, समझ में बकला सब। अरे बकलोलवा से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर इसको बढ़िया से नहीं समझा तो देखो क्या प्रॉब्लम होगा। अगर इसको ठीक से नहीं समझ पाया तो पूरी की पूरी केमिस्ट्री की गाथा व्याथा सब बेकार हो जाती है, क्योंकि पूरा केमिस्ट्री यहीं पर काम करता है, इसी केमिस्ट्री का रीड होता है। दिस इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री। तो आपने क्या देखा, सबसे बड़ी बात ये जो बॉन्ड बना है सारा चीज लिखा गया सबका, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये जो बॉन्ड बना, म्यूचुअल शेयरिंग की बात कर रहे हैं, तो म्यूचुअल शेयरिंग की का कॉन्सेप्ट जब समझ लिए तो यहां लिखेंगे कंडीशन ऑफ या कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ
कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। भैया सबसे पहला कंडीशन क्या देखे आप? अभी जो कंडीशन बताया सबसे पहला कंडीशन क्या देखे, जल्दी बताइए। ये किसके बीच में बनता है, मेटल के बीच में कि नॉन मेटल के बीच में? वेरी गुड, पहला कंडीशन हो गया। कंबाइनिंग एटम्स, कंबाइनिंग एटम्स मस्ट बी नॉन मेटल्स। क्या होना चाहिए? नॉन मेटल्स। दूसरी बात, जो कंबाइनिंग एटम्स है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है या अलग अलग? अब थोपी देंगे, अलग अलग, इसलिए ध्यान से। कंबाइनिंग जो मेटल्स ये एलिमेंट है, जो कंबाइनिंग एलिमेंट अपने भाग नॉन मेटल्स को भाग करवाया, उसका क्या था? अलग अलग। क्या सेम हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। कंबाइनिंग नॉन मेटल्स ऐसे लिख देंगे इसके बारे में। ध्यान से देखिएगा क्योंकि अभी सब क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। अब कंबाइनिंग नॉन मेटल्स, कंबाइनिंग, समझ रहे बकला सब? कंबाइनिंग नॉन मेटल्स मे और मे नॉट, may or may not have same इलेक्ट्रोनेगेटिविटी En। जो कंबाइनिंग एलिमेंट्स है, नॉन मेटल्स है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जब सेम नहीं है, मे नॉट सेम, तो मे नॉट सेम का जो है अभी आपने एग्जांपल देख लिया, CO2 देखा था, देखा था, वेरी गुड। और मे सेम वाला जो है वो भी देखिए, और आप सभी जानते हैं मे सेम के लिए एग्जांपल हम देते हैं O2। O2 में काय गो ऑक्सीजन है? 2 गो। इसमें कोई सेंट्रल एलिमेंट तो होगा नहीं, 2 ही गो है, तो ध्यान समझिएगा। तो यहां पर हो जाएगा ऑक्सीजन, यहां पर भी क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। काय को क्रॉस दें? इसमें भी, इसमें 4 की 6, 6 ही दें, चलो ठीक। अब बताइए ये किस पीरियड का एलिमेंट है? ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का। इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा? नहीं होगा। ऑक्टेट, सिर्फ ऑक्टेट शो करेगा, एक्सपेंडेड ऑक्टेट भी शो नहीं करेगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी शो नहीं करेगा। थोड़ा ध्यान समझना है। ये क्या करेगा? 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लिया, कर लिया। तो देखिए दोनों का ऑक्टेट पूरा हो रहा है ना, 4-4-8 4-4-8 करके देखिए तो। और दोनों में जो है ऑक्सीजन एटम ही है, तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका भी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना। तो इसमें भी तो कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएंगे, बचे हुए इलेक्ट्रॉन जितने भी जो भाग नहीं लिए हैं उसको क्रॉस या डॉट के रूप में रिप्रेजेंट कर दीजिए। बातें समझ में आ गई? ये कंडीशन किसके लिए था आपको? कंडीशन था कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर हो गया ये चीज? कोई कंफ्यूजन है? नहीं है, वेरी गुड। अब आप लोग क्या कीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल आपको अभी बताएंगे, थोड़ा समझना उसको भी। इसको हटा दें। अच्छा बताइए, ये जो है किसका स्ट्रक्चर था? ये CO2 का। CO2 कैसा मॉलिक्यूल? डाई की ट्राई है, ट्राई एटॉमिक है। ऑक्सीजन कैसा मॉलिक्यूल हुआ? इसमें 2 है ना, ये कहलाएगा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। कैसा है ये? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये कहलाएगा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्लियर है बेटा? ये क्या कहलाएगा? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये कहलाएंगे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या कहलाएंगे ये? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। कोई दिक्कत नहीं ना है? ये कहलाएंगे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। बातें समझना है, बहुत इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्ट पर जा रहे हैं हम लोग, तो समझना बहुत 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 महत्वपूर्ण बात है। और यहीं पर कोऑर्डिनेट का भी कॉन्सेप्ट दे देंगे, उसके बाद आगे चलेंगे F, उसके बाद चलेंगे हम जानते हो किस पे? फोन कॉल भाई, कॉल नहीं, फोन कॉल भाई ने बहन का बंद किया कि ज्यादा फोन कॉल नहीं करना इधर उधर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसका उसका कॉन्सेप्ट है फॉर्मल चार्ज ऑन फोन कॉल, फॉर्मल चार्ज ऑन
कंबाइनिंग एलिमेंट्स। उसकी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो उसका कॉन्सेप्ट बताएंगे, समझ में आ गया? क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है ना? दैट्स गुड। आगे बढ़े? ठीक है, गुड। आगे देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। ये ओजोन है बेटा, क्या है ये O3। इसको पढ़ते हैं केमिस्ट्री की भाषा में ओजोन, क्या पढ़ते हैं? और ओजोन लेयर आप लोग पढ़े भी हैं। अब देखो ये इसमें ये जो है मॉलिक्यूल, ये कैसा है? डायटोमिक है कि टेट्राएटोमिक है? टेट्राएटोमिक है। क्या है ये? नाक पकड़ के तोड़ दें और माथा को फोड़ दें, बाकल सब ट्राएटोमिक है। कैसा है ये? ट्राई। कैसा है ये है ट्राई। टेट्रा क्यों बोले थे आप लोग? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है समझ बेटा? ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है ये चीज? ये ट्राई एटॉमिक क्या है? मॉलिक्यूल है। वेरी गुड। अब इसमें आपको बॉन्ड फॉर्मेशन देखना है, कोवलेंट बॉन्ड देखना है। अब बताइए काय गो ऑक्सीजन? इसमें 3 गो है। तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? अलग अलग है कि सेम है? अलग अलग कैसे है? सब तो ऑक्सीजन है, तो अलग अलग कैसे हो जाएगा? गजब, सब कुछ में हंस देना है नहीं। अलग अलग है कि सेम है? सेम है ना? आप बताइए क्या करना है इसमें? इसे कर दांत निकाल दिए, ही कर दिए हैं। बताओ, 3 गो ऑक्सीजन है। कितना ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन। जिसको जहां मन कर रखो। इसमें सेंट्रल एलिमेंट खोजने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जिसको मन करे उसको ले लीजिए। अब सबके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसका लुईस डॉट सिंबल लिखेंगे। क्या लिखना पड़ेगा? इसको सीखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, नहीं तो केमिस्ट्री से बंटा झार हो जाएगा। चलो अब क्या करना है भाई, देखना पड़ेगा हमको। चलो अब देखो, चलो बॉन्डिंग स्टार्ट करें। चलिए करवा दीजिए, इसका बॉन्डिंग करवा दीजिए। ऑक्टेट पूरा हो गया। अब देखो, अगर ये 2 और 2 का कर ले, ऐसे करके अगर ये 2 2 का कर ले, ध्यान से समझना है। अब बताओ तो क्या होगा भाई? इसका तो ऑक्टेट हो गया, 2 2 4 4 8। इसका कितना होगा? 4 2 6 2 8 2 10 हो गया। इसका बीच वाला का, इसका ऑक्टेट 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। बीच वाला का प्रॉब्लम हुआ, इसमें 8, इसमें 10, इसमें 8। ऑक्सीजन किस ग्रुप का एलिमेंट है? 16 का। किस पीरियड में? सेकेंड पीरियड में। क्या ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट या एक्सपेंडेड ऑक्टेट शो कर सकता है? कभी नहीं। क्या करेगा? कंप्लीट ऑक्टेट शो करेगा, एक्सपेंडेड तो कर नहीं सकता। यह तो 8 से ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल तो होगा नहीं। तो कुछ तो लोचा हो गया। क्या लोचा हुआ? ध्यान से देखिएगा। ये बॉन्ड ठीक है, इसके साथ क्या होगा? इसके साथ भी शेयरिंग होगा, लेकिन देने वाला सिर्फ एक ही होगा, दाता मात्र यही होगा। अगर ये नंबर 1 ऑक्सीजन है, फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये कौन सा ऑक्सीजन है? थर्ड है। तो सेकंड थर्ड में तो चलो म्यूचुअल शेयरिंग हुआ, लेकिन फर्स्ट और सेकंड के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग नहीं हुआ। ये कहलाएगा सिर्फ शेयरिंग। क्या कहलाएगा ये? मतलब 2 गो पार्टनर है, एगो दिमाग वाला, एक तो भूसकुलवा है। लेकिन भूसकुलवा के पास ढेर पैसा कौड़ी है, दिमाग वाला के पास पैसा कौड़ी नहीं है। बिजनेस क्रिएट करेगा तो इन्वेस्टमेंट किया कौन? पैसा वाला जो भूसकुलवा था वो। दिमाग कौन लगाया? जो गरीब वाला आदमी था बेचारा, पैसा लेके दिमाग था, दिमाग लगाया, वो बिजनेस उसका रन कर गया। तो वही काम यहाँ हो रहा है। 2 पार्टनर आपस में मिले हुए हैं, ये आपस देने वाले सिर्फ कौन है? एक ही है। तो ये हो गए शेयरिंग, ये क्या हो गए? म्यूचुअल शेयरिंग। ये क्या हो गए? म्यूचुअल। ये क्या हो गया भैया? म्यूचुअल हुए, म्यूचुअल। ये हो गया म्यूचुअल, इसको कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। आए समझ में? ये हुआ शेयरिंग। तो म्यूचुअल शेयरिंग को कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड? ये बना कोवलेंट बॉन्ड। और सिर्फ शेयरिंग अगर 2 एलिमेंट के बीच में हो रहा हो, नॉन मेटल्स के बीच में, तो इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या कहते हैं? मतलब इसमें 2 तरह का बॉन्ड है, एक है कोऑर्डिनेट और दूसरा क्या है आपको? कोवलेंट बॉन्ड। O3 में देखिए, यहां जो है, यहां जो बॉन्ड बन रहा है कैसा है? तो कैसा बॉन्ड है? अरे शेयरिंग ना म्यूचुअल है, म्यूचुअल है, म्यूचुअल। आप बॉन्डवा हो, बॉन्डवा का है कोवलेंट बॉन्ड। समझ में आया कि नहीं आया है? यहां कैसा है? बॉन्डवा है कोवलेंट, शेयरिंग का नाम म्यूचुअल, यहां सिर्फ शेयरिंग। अब बॉन्ड का नाम क्या होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बातें समझ में आ गई?
अब चलिए इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन करिए, इसमें बॉन्ड दिखलाइएगा। तो ये हो गया पहला ऑक्सीजन, ये दूसरा, और ये क्या हो गया बेटा, तीसरा। अरे ये ऑक्सीजन का तो पेट में गड़बड़ा गया, बढ़िया से, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना। ऑक्सीजन पूरा एटम स्फेरिकल बना देना है। तो चलिए अब देखिए इस दोनों के बीच में कितना पेयर इलेक्ट्रॉन का हुआ है शेयरिंग। पेयर की बात कर रहे हैं, संख्या मत बताइए आप लोग। एक पेयर, वन पेयर, सिंगल पेयर। एक पेयर के लिए काय को बॉन्ड लाइन लेते हैं, एक ठो। इस दोनों के बीच में डबल, दो गो, तो क्या करेंगे यहां पर डबल बॉन्ड। मतलब ये फर्स्ट, ये क्या था सेकंड, ये क्या थे थर्ड। बाबा बातें समझ में आ गई। तो अब देखिए, तो पहला का कितना इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया क्या, नहीं किया। कितना इलेक्ट्रॉन बच गया इसमें, 1 2 3 4 5 6। बातें समझ में आ गई। दूसरे वाले पर कितना भाग नहीं लिया बॉन्डिंग में, 2। और तीसरे वाले पर ठीक है। तो जो बॉन्डिंग में भाग लेता है, जैसे यहां देखिए बॉन्डिंग में भाग लिया ना, इसको कहेंगे शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे, हाँ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, देखो है शेयरिंग होता है SHARING, लेकिन हम लिखते हैं SHAIRING, शायरिंग है ना। ये है शेयरिंग, इसको लिखे क्या हम लोग, शायरिंग। देखें सुनने में अच्छा लगता है इसलिए अपने मन से लिख दिया शायरिंग, ठीक है, शायरिंग याद रहेगा। यहां देखो ये भी क्या कहलाएगा, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। जो बच गया सब पर, जैसे ये बच गया देख रही हो ना, ये भी बच गया, ये बच गया ना, तो जो बच जाता है इसको कहते हैं अनशेयर्ड पेयर। क्या कहते हैं, अन मतलब नहीं लिया, इसको कहेंगे अनशेयर्ड पेयर। क्या कहेंगे बेटा, अनशेयर्ड पेयर। इसी को कहते हैं लोन पेयर। क्या कहते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। बातें समझ में आ गई। जो भाग लिया शेयर्ड पेयर, जो भाग नहीं लिया लोन पेयर या अनशेयर्ड पेयर। बातें समझ में आ गई नहीं आ गई, क्लियर है ना। तो अब अगर कोई पूछेगा भैया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसको कहते हैं, इसमें क्या लिखेंगे, द टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड विच फॉर्म इन बिटवीन द टू एलिमेंट्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर दो एलिमेंट के बीच में शेयरिंग होगा इलेक्ट्रॉन का तो उसको क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर म्यूचुअल होता है तो क्या कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं ना, क्लियर है। तो आप देखिए, तो ओजोन में इस तरह से आपने देखा कि भाई इसमें दो तरह की बॉन्ड हुई। इसमें जो ये नेचर का बॉन्ड हुआ ये हो गया कोवैलेंट, और ये जो यहां बॉन्ड बन रहा है ये क्या होगा आपको, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। कहीं कहीं बुक में देखिएगा इसको इस तरह से एरो भी डाल दिया जाता है, मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि देने वाला कौन है, ऑक्सीजन। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। और कहीं कहीं बुक में देखिएगा कि यहाँ इसके लिए एरो नहीं डाला जाता, ऐसे ही लिख दिया जाता है। बातें समझ में आ गई ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बातें समझ में आ गया, पकड़ना है आपको कि भाई कैसा बॉन्ड काम कर रहा है। हाँ डॉट तो मस्ट है, देगा ही, क्लियर है ना। बातें समझ में आ गई, क्लियर है ये। तो अब एक नया टॉपिक क्या बन जाएगा आपका, तो शेयर्ड पेयर समझ में आया। इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग में भाग ले, दैट इज कॉल्ड शेयर्ड पेयर। कंबाइनिंग एटम्स के बीच में जो शेयरिंग में भाग ले उसको क्या कहेंगे हम लोग, शेयर्ड पेयर, क्लियर है। और जो शेयरिंग में भाग नहीं ले उसको क्या कहेंगे हम लोग, लोन पेयर या अनशेयर्ड पेयर। पेयर की संख्या नहीं, हम पेयर पूछ रहे हैं, नंबर नहीं पूछ रहे हैं। हम किसकी नंबर पूछ रहे हैं, पेयरिंग का नंबर पूछ रहे हैं, कितना पेयर है। अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर कोई पूछ देगा कि बताओ सेकेंड ऑक्सीजन में कितना शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, क्या बताइएगा, सेकेंड ऑक्सीजन एटम में शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या। एक पेयर यहां हुआ और ये दो पेयर के कर है, एक सेकेंडे का ना है, सेकेंड में तो इधर हो रहा है, इधर हो रहा है ना। फर्स्ट का पूछेगा तो एक, और थर्ड का पूछेगा तो दो, लेकिन सेकेंड का कितना हो जाएगा, दो एक तीन पेयर। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। सेकेंड का कितना हो जाएगा, दो एक तीन पेयर हो जाएगा ना। वेरी, बहुत अच्छा। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको लिख लीजिए सब आदमी। अब लिखेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। किसके बारे में लिखेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड, बताओ क्या लिखा जाए, खुद से लिखो तो तुम लोग खुद से लिखो और हमको बताओ क्या लिखेंगे। द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड लिखो, द टाइप ऑफ
chemical bond which form by sharing of electrons between two combining atoms। दो कंबाइनिंग एटम्स के बीच में अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई बॉन्ड बन रहा होता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। इसका एक एग्जांपल हम ले रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें आप लोग बॉन्डिंग बना के हमको दिखलाओ थोड़ा सा, अब समझ में आएगा कि बॉन्डिंग आप समझे कि नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्डिंग दिखलाइएगा थोड़ा ध्यान से, घबराइएगा नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड में बॉन्डिंग दिखलाइए। कार्बन मोनोऑक्साइड में बॉन्डिंग दिखलाई। आज फॉर्मल चार्ज बता करके छोड़ेंगे, भी बताएंगे। पहले कार्बन मोनोऑक्साइड में बॉन्डिंग दिखला दीजिए, तब बहुत आसान तरीका बताएंगे। उसके बाद कुछ होमवर्क भी डालेंगे, बना के लाइएगा आप लोग। कार्बन मोनोऑक्साइड में बॉन्डिंग दिखलाना है अच्छे से, ताकि हमको भी समझ में आए, आपको भी समझ में आए। ठीक है, समझ में आए? बकलूस्ट जल्दी करो। एक बार ट्राई करके देखिए, सी डबल बॉन्ड में ऑक्टेट पूरा हो रहा है क्या? क्योंकि दोनों का ऑक्टेट, दोनों सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, ऑक्टेट पूरा करना है। देखिए ध्यान से, इधर समझ गया। यहां देखिए 1 2 3 4 हुआ। ऑक्सीजन का कितना होगा? 6 होगा। बहुत अच्छा, 1 2 3 4 5 6। चलिए दो दो का शेयरिंग कर लिया चलिए ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया जी। कार्बन का हुआ? कितना इलेक्ट्रॉन है कार्बन का? वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो कार्बन का कैसे होगा? कार्बन का तब होगा जब ये दोनों के बीच में शेयरिंग होगा। यहां म्यूचुअल, ऊपर वाला म्यूचुअल शेयरिंग हुआ, यहां क्या हुआ? सिर्फ शेयरिंग। देने वाला कौन है? ऑक्सीजन। दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन काम करेगा, कंप्लीटली नहीं देता है। मैंने कहा पार्टनरशिप वाला काम हो रहा है ना, तब पार्टनर क्या करता है? दूसरे को कंप्लीटली दे देगा क्या? पार्टनरशिप मतलब बीच में है, दोनों के लिए यूजफुल हो रहा है। क्लियर हो रहा है? अब देखिए, तो यहां जो बॉन्ड बनेगा, अगर ध्यान से देखेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड बन गया। 2 पेयर इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर इलेक्ट्रॉन, कितना बॉन्ड बन गया? ट्रिपल बॉन्ड बन गया। ये कार्बन मोनोऑक्साइड का होगा। और कार्बन, इस कार्बन पर कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? 1 पेयर। इस पर भी 1 पेयर। 2 बराबर 2 पेयर होता है। अरे मैथमेटिक्स यहां समझ, पहला समझ में आ गया? ठीक है, अभी चेक करिए। तो अगर हम इसको हटा देते हैं, इसको अगर हम हटा रहे हैं, थोड़ा बहुत समझिए इसको अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ध्यान से देखिए, तो अभी अगर हम करवा रहे हैं, अभी क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा हो रहा है। देखिए, तो 2 2 4 2 6 2 8 कार्बन के साथ। वेरी गुड। लेकिन कार्बन का तो नहीं हो रहा है, 2 2 4 2 6 ही हो रहा है। अगर कार्बन इसको दे देगा, भाई कार्बन को तो करना है, तो डेफिशिएंट हो गया ना, इसको तो ऑक्टेट पूरा करना है, ये तो दे नहीं सकता है। तो अगर शेयरिंग होगा, म्यूचुअल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये भी अगर शेयरिंग करेगा, 2 2 का अगर शेयरिंग करवा दिए, मान लीजिए ये 2 का करवा दिए, तो कितना हो जाएगा? 4 4 8 2 10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आप लोग ध्यान से देखिए, तो क्या होगा भाई? कार्बन दे भी नहीं सकता। अगर देखा जाए तो ये बेचारा धनिक आदमी हो गया, ये पुअर आदमी हो गया। लेकिन दोनों मित्र को एक साथ रहना है, तो चलो ये थोड़ा हेल्प कर दिया कि ये धन दोनों आदमी के बीच में रहेगा। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हुआ यहां पर क्या हो गया? शेयरिंग हो गया ना, तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया कि नहीं हो गया? देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? इस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड में ये बॉन्ड बनता है। अगर देखा जाए, देने वाला कौन था इसमें? कार्बन को। तो नीचे इस तरह का एरो डाल सकते हैं। इसी को कहीं कहीं देखिएगा इस तरह नहीं डालता है। अगर ऐसे डाल दिया तो आसान हो जाता है प्रेडिक्ट करना ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। ऐसे डाल देता है तो बच्चे यहीं फंस जाते हैं, उनको समझे में ना आता है कि हो क्या रहा है यहाँ पर। बातें समझ में आ गई? तो ये कैसा बॉन्ड हो गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। कहाँ है कोऑर्डिनेट बॉन्ड? क्या सारा बॉन्ड कोऑर्डिनेट है? कार्बन मोनोऑक्साइड में सारा बॉन्ड कोऑर्डिनेट है। वेरी गुड। ये कोवैलेंट है,
ये कोवलेंट बॉन्ड है, एकदम सही पकड़ रहे हैं आप लोग। बेटा नीचे वाला बताइए। बहुत बढ़िया, अच्छा पकड़ रहे हैं। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, बातें समझ में आ गई। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। अब तुम लोग बहादुर हो गई हो, ठीक है। अब चलो एक चीज और सिखलाते, इसको समझ में आ गया सबको। एक चीज और सीखेंगे हम लोग, इसको हटा दें आगे समझ में। तो एक कार्बन मोनोऑक्साइड में ट्रिपल बॉन्ड है, इन विच 2 बॉन्ड्स आर कोवलेंट एंड 1 बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट। क्लियर है? यस। कभी कभी दे देगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने कोवलेंट कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। ऑप्शन में देता है 1 2 2 1 3 1 3 2। क्वेश्चन देखो कैसे पूछता है। नंबर ऑफ, क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट, ये क्वेश्चन करवा रहे हैं बेटा। नंबर ऑफ कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन CO। ऑप्शन नंबर 1 कोवलेंट कोऑर्डिनेट है ना, तो देगा 1 2, बी में दे देगा 3 1, सी में दे देगा 2 1 और डी में दे देगा 1 3। बताइए ऑप्शन कैसे पकड़ेंगे। पहले किसकी संख्या निकालना है, कोवलेंट, उसके बाद कोऑर्डिनेट। काय को कोवलेंट है, कोवलेंट 2, कोऑर्डिनेट 1 2 1, क्या हो जाएगा 2 1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऐसे पूछा जाता है। बिना स्ट्रक्चर का पता चलेगा, ये कभी नहीं पता चलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। कहे ना पूरे केमिस्ट्री का रीड होता है केमिकल बॉन्डिंग, खास करके इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर ये जिसका मजबूत नहीं रहा उसको कभी समझ में नहीं आएगा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। फिजिकल का कोई रिलेशन नहीं इसके साथ, फिजिकल अपने सिद्धांत पर काम करता है। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, कोई दिक्कत है ना। जैसे आप जाओगे ना अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट में कोई वेक्टर का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट तक वेक्टर का इस्तेमाल होगा फिजिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स में कोई वेक्टर की जरूरत नहीं है, बट वेक्टर इज द बैकबोन। हाउ या व्हाई, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक है तुम्हारे फिजिक्स वो वेक्टर पर बेस्ड है। कहां तक वेक्टर जाएगा जानते हो, रोटेशनल डायनामिक्स तक वेक्टर चला जाता है। उसके बाद थर्मोडायनामिक्स में वेक्टर का कोई इस्तेमाल नहीं है, फ्लूइड मैकेनिक्स में वेक्टर का कोई इस्तेमाल नहीं है। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। आप देखिए जा करके अल्टरनेटिंग करंट में वेक्टर का कोई इस्तेमाल नहीं होगा। मॉडर्न सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में वेक्टर का कोई इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन करंट में भी वेक्टर का कोई इस्तेमाल नहीं होगा। इलेक्ट्रोस्टैट में वेक्टर पूरा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में वेक्टर पूरा है। क्लियर है ना। उसी तरह से ये पार्ट केमिस्ट्री में सब जगह नहीं है, फिजिकल में तो कहीं इस्तेमाल नहीं होगा केमिकल बॉन्ड का, लेकिन इन ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है, ये सबको समझ में आ गया, आंसर ही समझ में आ गया ना। आगे बढ़े, चले आगे चलो। अब देखियो जैसे आपको दे देगा क्वेश्चन, राइट द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ, पहला हम देते, थोड़ा ध्यान समझना, CO3 2-। और लुईस स्ट्रक्चर आपको बता देगा ये जो दो नेगेटिव चार्ज है ना, ये किस एलिमेंट पर प्रेजेंट है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम एग्जैक्ट बता देता है लुईस। ये इसको जानते हो, ये कौन सा, क्या कौन सा, ये रेडिकल है कि आयन है, जल्दी बताओ क्या है ये। फिर गड़बड़ा गए, ये रेडिकल्स है, आपको बताए थे मूल कॉन्सेप्ट में। ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड रेडिकल्स। अगर मान लीजिए एक से ज्यादा एटम्स का ग्रुप हो, उस पर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो, तो फिर उसको आप आयन नहीं कह सकते, वो रेडिकल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये छोटी मोटी चीजें हैं ना, रेडिकल्स कहलाते हैं। ये रेडिकल्स है। ये कैसी रेडिकल्स है भैया, ये कार्बोनेट रेडिकल है। इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2 ही एलिमेंट है। एटम्स कितने हैं, 4 हैं। एलिमेंट तो 2 ही है, एक कार्बन दूसरा ऑक्सीजन। एटम्स कितना है, कार्बन एलिमेंट का 1 एटम है और ऑक्सीजन एलिमेंट का 3 एटम है, टोटल 4। मतलब ये हो गया टेट्रा एटॉमिक रेडिकल। कैसा हो गया, टेट्रा एटॉमिक रेडिकल। अच्छा इसमें सेंट्रल एलिमेंट किसको लेंगे, जल्दी बताइए। वेरी गुड, सी को ले लीजिए, लेंगे, क्योंकि इसका क्या बनाना है, लुईस स्ट्रक्चर बनाना। अभी जो पीछे जितना ही बताए थे सब क्या था, सब लुईस स्ट्रक्चर है। ये सब क्या है, लुईस स्ट्रक्चर है। क्लियर है ना। चलिए अब ध्यान समझिएगा, अब देखो ध्यान से। कार्बन का सिंबल लिख दिया सेंट्रल एलिमेंट के रूप में। कितना इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, 4 को ले लिए। चलिए बहुत अच्छा, 1 2 3 4 लिए। अब देखो ये 2 नेगेटिव चार्ज भी है। 2 नेगेटिव चार्ज मतलब बाहर से कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन आया होगा। इस सिस्टम में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है 2 ठो,
क्योंकि न्यूट्रल तो है नहीं, तो वो दो इलेक्ट्रॉन को कहां रखेंगे, सेंट्रल एलिमेंट पर ही रखना है। जैसे दो नेगेटिव चार्ज है, दो इलेक्ट्रॉन को कहां रखना है, सेंट्रल एलिमेंट पर। अगर चार नेगेटिव चार्ज रहेगा तो चारों को सेंट्रल एलिमेंट पर। ये तो सेंट्रल एलिमेंट का क्या लिखे थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना, लेकिन दो नेगेटिव है तो दो और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा, वो कहां सर पूरे मॉलिक्यूल में कहां ठहरेगा, स्टे करेगा, सेंट्रल एलिमेंट पर। क्लियर है? कितना ऑक्सीजन है, 3, ले लीजिए 3 को ऑक्सीजन। आगे समझ में, तीनों ऑक्सीजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, जल्दी बताओ। चलो अब सेंट्रल एलिमेंट से शुरू करते भैया, ऑक्टेट पूरा करवा देते इसका। हो गया, इस ऑक्सीजन का भी हो गया, कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा है। अब बताओ, अगर कार्बन इसके साथ दो दो का शेयरिंग कर लेगा तो ज्यादा हो जाएगा ना, कार्बन का 8 से ज्यादा हो नहीं सकता, तो फिर कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, म्यूचुअल का कि सिर्फ शेयरिंग का, शेयरिंग का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो अब बताओ देने वाला कौन होगा, क्या अगर ऑक्सीजन दे दिया तो बढ़ाइएगा इसका, इसको लेना नहीं है, इसी को अब देना है सबको, तो क्या करेगा, ये दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेगा। बातें समझ में आ रही है, देगा ये कुछ नहीं देगा, ये खाली दे दिया, समझ में, फिर ये कुछ नहीं देगा, ये इसको दे दिया। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, क्लियर है ना, ये कुछ नहीं, ये दे दिया, देख रहे हैं ना कि नहीं देख रहे हैं, किसने दिया, कार्बन ने दिया, ऑक्सीजन नहीं दे सकता है, अगर ऑक्सीजन दे देता तो इसकी संख्या और 8 से 4 8 ऑलरेडी है, 10 को 20 को हो जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इस देखा जाए इसमें कितना कोवलेंट है, जल्दी बताओ तो। संख्या काउंट करो, 2 पेयर है, डबल बॉन्ड हो गया ना, डबल बॉन्ड मतलब 2 हो गया, 2 कोवलेंट हो गया। यहां कैसा बनेगा, सिंगल बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट यहां, एक कोऑर्डिनेट यहां, मतलब 2 कोऑर्डिनेट है, एक एक 2 हो गया ना, और 2 को क्या है, ये 2 गुना हुआ बेटा बॉन्ड, इसको डबल बॉन्ड कहेंगे कि सिंगल बॉन्ड कहेंगे, तो डबल बॉन्ड है तो कोवलेंट बॉन्ड 2 गुना हो गया, तो यही ना कोवलेंट है, ये दोनों क्या है, अरे कौन है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है एग्जैक्टली। तो अब देखा जाए तो यहां पर कोवलेंट बॉन्ड बना तो वो डबल बॉन्ड यहां हो जाएगा ना। इसमें काय को इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, जल्दी बताओ, इसमें काय को इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इसमें काय को इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, जल्दी बताइए, काय को इलेक्ट्रॉन बच गया इसमें, ऑक्सीजन का, कार्बन पर कुछ नहीं बचा। अब आपको अंदेशा होता होगा कि सर यहां तो आयन, मतलब यहां तो चार्ज स्पीसीज था, ये तो न्यूट्रल हो गया, यहां तो कहीं चार्ज दिखाई नहीं दे रहा है। उसी चार्ज को देखने के लिए हम एक टॉपिक बनाएंगे, इसका नाम होता है फॉर्मल चार्ज। क्या नाम होता है, फॉर्मल चार्ज, इसको कहते हैं एफ डॉट सी, ठीक है, ये फॉर्मल चार्ज, इसके बारे में डिफिनेशन हम बाद में करेंगे, पहले लिखते हैं एफ सी होता क्या है, एफ डॉट सी, इसको कहते हैं भी माइनस एन माइनस बी बाय 2। बात समझ में आ गया। अब क्या है भैया, ये फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम, फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इजकल टू होता है भी एन बी माइनस, इसको कहते हैं फोन कॉल भाई ने बंद किया, फोन कॉल भाई ने बंद किया, बी से बंद हो जाएगा ना, फोन कॉल मतलब फॉर्मल चार्ज, भाई भी से भाई, ने से मतलब क्या हो गया, एन, बंद, बी से बंद, बंद किया। अब इसमें भी क्या है, एन क्या है, बी क्या है, किसी एटम पर कर रहे हैं, एन एटम पर ना, तो यहां देखना समझना, डिफिनेशन बाद में करेंगे। ये भी हो गया नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, जिस एटम का निकाल रहे हैं उसका वैलेंस सेल एटम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, क्लियर है। और एन जो हो गया, ये हो गया नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर नहीं लिखे हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, ठीक है। और यहां देखिए बी जो हो गया, भी समझ में आ गया ना, अब जो बी होगा ये हो गया नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, कैसा इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम।
नंबर ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन सब क्या हो जाएगा, ऑफ एटम। अब ध्यान से समझना, अब इस फॉर्मल चार्ज को डिफाइन हम लोग बाद में करेंगे, पहले देख लेते हैं। अब ये दो चार्ज की बात आई थी ना, किसकी बात आई थी, ये दो चार्ज की बात आई थी भैया, कहाँ होगा, है ना, तो उसी को एस्टैब्लिश करेंगे यहां पर। चलो इसको मान लो फर्स्ट ऑक्सीजन, ये और इस एलिमेंट को मान लो फोर्थ। हम कर रहे हैं FC, अब यहां देखिए कर रहे हैं FC ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन, ये कर रहा है। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 6 लिख दीजिए। माइनस N क्या है, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम। तो भैया इसके कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो रहे हैं यहां पर, ध्यान से देखिएगा, एक सिंगल बॉन्ड है, कितना हो गए, ध्यान समझिएगा, इसके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, जल्दी बताइए। ये जो N ये तो वैलेंस हो गया ना, इसके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, जल्दी बताइए। नंबर यहाँ एक चीज लिखना है, यहाँ पर ये गड़बड़ हो रहा है हमको लगता है, एक मिनट हो जाओ, यहाँ ये चीज घटेगा, इसको चेंज करते हैं। नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर बेटा, अनशेयर्ड, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, N का मतलब नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये छोटा है ना, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो इसमें कितना अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 6 लिख दीजिए। चलिए अब क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कितना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहां पर, सिंगल मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या, अरे सिंगल बॉन्ड ना है, सिंगल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2, सिंगल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन, हमने बॉन्ड पेयर तो नहीं लिखा, क्या लिखा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लिखा ना, बॉन्ड पेयर तो नहीं लिखा। एक बॉन्ड का मतलब एक लाइन है तो इसका मतलब कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2, अगर 2 लाइन रहेगा तो 4, यहां पर कितना है, 2 है, यहां करेंगे -2 बटा क्या करना पड़ेगा, 2 V/2 करना पड़ेगा ना। अब ये इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा 1, अब कितना हो गया 6 -6 -1, कितना होगा 6 -7 बराबर कितना निकलेगा -1, मतलब इस पर कितना चार्ज हुआ, -1। बातें समझ में आ गई, क्लियर है ना, कितना चार्ज हो गया इस पर, -1, कोई दिक्कत। चलिए अब सेकंड का करते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑन सेकंड करिए, फॉर्मल चार्ज ऑन क्या करेंगे, सेकंड करेंगे। सेकंड में देखिए तो जो सेकंड वाला है कौन चीज, कौन एलिमेंट है, अरे सेकंड में कौन एलिमेंट है, नाम बताना, सेकंड में कार्बन है, देखो क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीजन है ना, कहां ध्यान रहता है तुम लोगों का, ऑक्सीजन है, कितना लेंगे यहां पर, माइनस, अब क्या करते हैं, नंबर ऑफ अनसेड इलेक्ट्रॉन, यस कितना अनसेड इलेक्ट्रॉन, 4, वेरी गुड, माइनस क्या करेंगे, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कितना, डबल बॉन्ड है, 2 दूना 4, 4/2 करो, 2 दूना कितना हो जाएगा जी, 4, कितना हो गया 6 -4 -2, कितना होगा 6 - 6 हो जाएगा, और कितना होगा 0, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है, चार्जलेस है, क्लियर हुआ। अब थर्ड का सिचुएशन देखिए, फर्स्ट जैसा दिखाई दे रहा है, इसमें भी देखिए तो फर्स्ट जैसा सिचुएशन है, ऑक्सीजन ही है तो 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, नंबर ऑफ अनस्टेड इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 6 ही, और बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितना है जो बॉन्डिंग में भाग ले रहा है 2, एक सिंगल बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन, जस्ट लाइक पहला की तरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब इस पर भी कितना चार्ज हो जाएगा -1, तो यही 2 गो चार्ज था, है ना समझ में। अब बात बच गया कार्बन, कार्बन का चेक कर लो, अगर हम कार्बन का निकालेंगे, FC ऑन कार्बन करते हैं, कार्बन करें, कार्बन का वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, हाँ ये नहीं कि यहाँ 6 लिखे, 6 लिख देना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट का लेना है, कितना है, क्योंकि यहां तो 6 रिप्रेजेंट किए थे ना, तो 6 नहीं लेना है, कितना लेना है 4, वेरी गुड 4, माइनस N क्या है, नंबर ऑफ अनसेड इलेक्ट्रॉन, कोई अनसेड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है क्या यहां पर, 0, माइनस काउंट करो 8, यस 1 2 3 4 बॉन्ड हो गया ना, 4 दूना 8, 8/2 कर दो, करोगे बराबर कितना हो गया 4 -0 -4, तो 4 - 4 कितना हो जाएगा 0, 4 - 4 कितना हो जाएगा 0।
आपने क्या देखा, ये जो कार्बोनेट रेडिकल है इसका जो दो नेगेटिव है, उसमें एक नेगेटिव एक ऑक्सीजन पर और दूसरा नेगेटिव दूसरे ऑक्सीजन पर, और दोनों किस ऑक्सीजन पर है, उस ऑक्सीजन पर है जो जिसमें कैसा बॉन्ड है आपको, जैसे किसमें कैसा बॉन्ड है आपको, कोऑर्डिनेट। कैसा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट है। पूरा अंदर तक चले गए कि नहीं चले गए आप, इसकी पूरी जानकारी मिल गई, इसके मम्मी पापा कौन कहाँ है, बाल बच्चा किधर है, कैसा हुआ, सब समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलो ध्यान से लिखो इसको, उसके बाद फॉर्मल चार्ज को अगले में ये कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं। इसको कहते फॉर्मल चार्ज, नहीं कहते फॉर्मेलिटी करते हो यार तुम, फॉर्मेलिटी करते हो, अरे चलो कोई दे, उसने इनविटेशन दे दिया, चलो उपस्थित हो जाएंगे, इंट्रैक्शन नहीं है, उपस्थित हो गए तो वही वाली चार्ज होती है। कोई इस तरह का जो कहिएगा कि किसी की वजह से ऐसा हुआ, इस तरह कुछ बात नहीं है। बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर है कि नहीं है, बातें समझ में आ गई ना, क्लियर है ना, समझ में आ गया, फॉर्मल चार्ज हो गया। तो चलो इसी के बारे में हम लोग देख लिए यहाँ पर। आज भर के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। एकदम ध्यान रखिएगा फॉर्मल चार्ज को।